मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसमें श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न के बारे में बताया गया है, जिसमें इस जगत की सृष्टि और प्रलय होते हैं, क्योंकि वे सभी स्वरूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश हैं। जो ब्रह्म अथवा हिरण्य गर्भ में नहीं प्रयुक्त, उन्हें अपने संकल्प से ही है, जिसे उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा इस श्रीमद् भागवत के महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित धर्म का निरूपण हुआ है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिष्य सारण में सौनकादिक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्र, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुग जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या है। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधना में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए। और प्यारे सूत जी, आप कल्याण हो। आप जानते हो कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं। भगवान का अवतार जीवों का उद्धार और उनकी भागवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में रहते हैं। भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान कलिमलिहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि के लिए इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करेगा। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समस्त प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथा का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से भी कभी तृप्ति नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम प्रकट किया है जो मनुष्य कभी नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतकरण की पवित्रता को नाश करने वाला है, इससे पार पाना कठिन है। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बतलाइए। यह प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।